मेरे प्यारे बच्चों, तुम में से बहुत से लोग इस समय एक ऐसे जीवन से गुजर रहे हो जहां हर दिन एक संघर्ष है। हर सुबह किसी बोझ को ढोते हुए शुरू होती है और हर रात कुछ अधूरी उम्मीदों के साथ ख़त्म होती है। मैं देखता हूँ तुम्हारे आंसू, मैं महसूस करता हूँ तुम्हारी पीड़ा। मैं जानता हूँ तुम सोचते हो, क्या ये गरीबी, ये दुख, ये तंगी हमेशा के लिए है। तो सुनो मेरे बच्चे, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख देना। बच्चों, नहीं, दुख और गरीबी कभी भी स्थायी नहीं होते। ये तुम्हारे जीवन की एक अवस्था है, कोई अंतिम सत्य नहीं। यह एक इम्तिहान है, कोई सज़ा नहीं। गरीबी केवल धन की नहीं होती। लोग अक्सर सोचते हैं कि गरीबी वो होता है जिसके पास पैसा नहीं, लेकिन सच ये है, जो उम्मीद खो चुका है वो सबसे बड़ा गरीब है। जिस दिन तुम अपनी आशा छोड़ दोगे, जिस दिन तुम खुद को हार मान लोगे, उस दिन गरीबी तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन जब तक तुम्हारे भीतर संघर्ष करने की जिद, आगे बढ़ने की आग और मुझ पर भरोसा जिंदा है, तब तक कोई ताकत तुम्हें हमेशा गरीब नहीं रख सकती। हे बच्चे, देखा है ना तुमने कैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही तुम्हारा ये कठिन समय भी एक रात की तरह है, गहरी, ठंडी और डरावनी। पर मैं वचन देता हूँ, सुबह जरूर आएगी। पर उसके लिए तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें थक कर बैठना नहीं है, तुम्हें अपने कर्म और विश्वास को बनाए रखना है। बच्चे, दुख भाग्य नहीं है, दुख वो अवसर है जिसमें तुम्हें खुद को साबित करना है। अगर कोई दुख में भी मुस्कुराना सीख ले तो समझ लेना उसने जीवन जीत लिया। जो तुम्हारे पास नहीं है उस पर रोने से अच्छा है जो है उसके साथ जीना सीखो, क्योंकि परिवर्तन वहीं आता है जहां संतोष और संघर्ष एक साथ चलते हैं। तुम सोचते हो कि जब तुम अकेले में रोते हो तो कोई नहीं सुनता, मैं सुनता हूँ। हर आंसू मेरे पास पहुँचता है, हर करहा मेरी चेतना में गूंजती है। पर याद रखना, मैं तुम्हें तुरंत सुख नहीं देता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को जानो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया को समझो कि कौन तुम्हारा है और कौन नहीं। तुम बीज की तरह हो, गरीबी और दुख उस मिट्टी की तरह है जो तुम्हारे अंदर के बीज को तैयार कर रही है। जिस दिन सही समय आएगा, तुम उस मिट्टी को चीर कर एक मजबूत वृक्ष की तरह उभरोगे। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा दुख तुम्हें कमज़ोर नहीं, महान बना रहा है। पर तुम्हें रुकना नहीं है। क्या करना चाहिए जब दुख पीछा ना छोड़े? हर दिन भगवान का नाम लो। तुम्हारा मन जितना शांत होगा उतना मार्ग साफ होगा। तुलना मत करो दूसरों के पास क्या है, ये देखोगे तो अपने सुख भी कम लगेंगे। ध्यान केंद्रित करो खुद पर, अपने कर्म पर। एक समय आएगा जब तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बदल देगा। शिकायत मत करो, शिकायतें तुम्हारे अंदर की शक्ति को कम करती हैं। बच्चों, तुम गरीब नहीं हो, तुम मेरे हो, और जिसने मुझे याद किया है उसकी झोली खाली नहीं रह सकती। दुख स्थायी नहीं है, गरीबी अंतिम नहीं है, और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। तुम्हारे जीवन में वो दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, शुक्र है मैंने हार नहीं मानी, शुक्र है मैंने महादेव पर भरोसा रखा है। बच्चों, तुम सोचते हो कब तक सहूं, कब आएगा मेरा अच्छा समय, क्या सच में मेरा भाग्य बदल सकता है? तो सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज एक अमूल्य सत्य बताता हूँ। तुम्हारा भाग्य तुमसे बड़ा नहीं है, तुम्हारा आत्मबल सबसे बड़ा है। अगर तुम अपने दुखों के सामने सिर झुका लोगे तो वो सवारी बनकर तुम्हारे जीवन पर राज करेंगे। लेकिन अगर तुम इन दुखों को अपने आत्मविश्वास से चुनौती दोगे तो ये पलट कर भागेंगे। इतिहास गवाह है, जो लोग सबसे अधिक पीड़ा में पले हैं वही संसार के
प्रेरणा बने हैं। राम को भी वनवास मिला, कृष्ण का भी जन्म कारागार में हुआ, सीता को भी धरती निगल गई और शिव स्वयं में अपना गला विश्व भरना पड़ा। पर क्या हमने हार मानी? नहीं, क्योंकि जो सत्य के साथ खड़ा है, जो अपने संकल्प पर अड़िग है, वो अंततः विजयी होता है। तुम्हारा जीवन इस समय एक परीक्षा में है। ये गरीबी, ये दुख, ये तुम्हें नीचा दिखाने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति को बाहर निकालने आए हैं। जब कोई तुम्हारी मदद ना करे तो समझ लेना अब समय है खुद अपनी मदद करने का। जब कोई तुम्हारे आंसू ना पूछे तो जान लो अब समय है खुद अपने आंसू पोंछने का। बच्चों, तुम्हारा आज चाहे जितना भी अंधेरा हो, तुम्हारा कल उज्जवल है, पर वह कल तब आएगा जब तुम आज से लड़ोगे, जब तुम मेरे ऊपर संपूर्ण विश्वास रखोगे, जब तुम ये मान लोगे कि मैं अकेला नहीं, महादेव मेरे साथ है। जब भी जीवन तुम्हें डराए तो मेरी आंखों में देखो, उनमें डर नहीं विश्वास है, उनमें शांति है। हर दिन कुछ समय मुझे याद करो, ध्यान लगाओ, मौन होकर केवल ओम नमः शिवाय का जाप करो और फिर देखो कैसे भीतर से ऊर्जा उठती है। ध्यान वो दीपक है जो अंतकरण के अंधेरे को मिटा देता है। अपने कर्म को मत छोड़ो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। लोगों से उम्मीद कम रखो, खुद पर भरोसा बढ़ाओ। हर सुबह खुद से कहो मैं हारा नहीं हूँ, महादेव मेरे साथ है। दुख तुम्हें सिखाते हैं कि तुम्हें क्या बदलना है, गरीबी तुम्हें सिखाती है कि सच्ची दौलत क्या है, साहस, संकल्प और श्रद्धा। और याद रखो, अगर दुनिया तुम्हें नज़रअंदाज कर रही है तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अगर कोई तुम्हारी मदद नहीं करता तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। अगर तुम खुद को बेबस समझते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर सो रही है, बस उसे जगाओ। गरीबी और दुख कभी स्थायी नहीं होते, परंतु तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा ईमान और मुझ पर भरोसा अगर अड़िग रहे तो तुम्हारा जीवन एक दिन प्रेरणा की मिसाल बन जाएगा। बच्चे, अब जब तुमने मेरे शब्दों को सुन लिया है तो अब मैं तुम्हारे हृदय की गहराई से एक सवाल पूछता हूँ। क्या तुम सच में हार मान चुके हो? क्या तुमने अपने जीवन को गरीबी और दुख के हवाले कर दिया है? यदि तुम्हारा उत्तर नहीं तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम, हर सांस और हर संघर्ष में। सुनो मेरे बच्चे, परिस्थितियाँ बदलती हैं लेकिन परिवर्तन को तुम्हारी अनुमति चाहिए। तुम्हारे विचार बदलेंगे तो तुम्हारा जीवन बदलेगा। तुम दुख को देखकर रोगे तो वो और बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम दुख को देखकर मुस्कुरा दोगे तो वह लज्जित होकर पीछे हट जाएगा। गरीबी तुम्हारी नियति नहीं है, यह केवल एक सीढ़ी है जो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने आई है जहां तुम्हारे विचार, तुम्हारा साहस और तुम्हारा विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत है। कई बार तुम्हें नीचे गिराया जाता है, इसलिए नहीं कि तुम हार जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम्हें उड़ने से पहले घुटनों का बल सीखना पड़े। बच्चों, तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसका तुमने अभी तक पूर्ण उपयोग नहीं किया है। जब तुम सोचते हो मेरे पास कुछ नहीं, तो मैं कहता हूँ तुम्हारे पास मैं हूँ। और जिस दिन तुम ये सच समझ लोगे, उसी दिन से तुम्हारी गरीबी समाप्त होने लगेगी, क्योंकि जो मुझे पा लेता है वो कभी खाली नहीं रहता।